हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के चौथे प्रश्न को देख लेंगे। क्योंकि हम इसका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये चौथे प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये दे रखा है। तो हमें पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे समीकरण दिए रखे हैं वो दशमलव के रूप में दिए रखे हैं। तो दशमलव के रूप में जब दिए हैं हमारे समीकरण, तो इसको हमें क्या करना है, साधारण समीकरण बनाना है। साधारण समीकरण कैसा कि ना तो उसमें दशमलव चिन्ह हो, ना तो वो बटे के रूप में हो, बिल्कुल सीधा सीधा समीकरण हो। तो इसे हमें क्या करना है, पहले साधारण समीकरण बना लेना है। तो पहले हम इस समीकरण को साधारण समीकरण बनाएंगे, फिर इसके बाद इस वाले समीकरण को साधारण समीकरण बनाएंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 को पहले हल कर देना। एक क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 ये दे रखा है। क्या करना है, अब इसका दशमलव चिन्ह हटाना है। तो दशमलव चिन्ह हम कैसे हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 हो जाएगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। यदि दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो यहाँ 100 हो जाता। दशमलव के बाद यदि 3 संख्या है तो 1000 हो जाता। मतलब कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं बटे में उतने जीरो बढ़ जाते हैं एक के साथ। तो यहाँ भी ऐसी दशमलव हटाएंगे, बटे में 10, यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 हो जाएगा। अब हमें यहाँ मिला 2x, क्योंकि जीरो है 2 के पहले तो उसका मतलब कुछ नहीं है, तो 2x बस बचा, बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर 13/10। ये हमें समीकरण मिल गया। अब इसे हम भिन्न रूप बन गई है, भिन्न रूप बन गई है तो इसे साधारण समीकरण बना देंगे। तो भिन्न को हल कर देंगे। 10 और 10 का लासा आएगा 10, 10 में 10 का भाग एक बार, 1 का 2x से गुणा 2x प्लस 10 में 10 का भाग करेंगे तो एक बार, 1 का 3y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13/10 मिलेगा। अब 10 देखेंगे यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो बराबर के यहाँ जाएगा तो गुणा में पहुँच जाएगा। तो हमें एक प्रकार से कैसा मिलेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13/10 तो हमारा वही रहेगा। लेकिन ये 10 गुणा में ही आ जाएगा तो एक प्रकार से बटे यहाँ पे गुणा में ऊपर चला जाएगा। तो 10 से 10 कट गया, तो हमें बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमें अब देखेंगे, पहले हमें साधारण समीकरण मिला था, अब हमें क्या मिला, एक पहले हमें दशमलव वाला समीकरण दिख रहा था, अब एक प्रकार से साधारण समीकरण मिल गया। हमें ऐसा ही समीकरण सेम इस वाले को भी बनाना है। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। इसी तरीके से इस वाले समीकरण को भी क्या करना है, हमें इस वाले समीकरण को भी सेम इसके जैसे बिल्कुल साधारण समीकरण बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या लिखा है, ये लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको भी हमें इसी के जैसे ही हल करना है। तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, जितनी संख्या है उतने जीरो बढ़ जाते हैं। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। अब क्या बचा यहाँ पे 4x बटे 10, यहाँ बचा 5y बटे 10, यहाँ पे बचा 23/10, ये बचा। अब क्या करना है, हमें हल कर देना है। भिन्न दी गई है तो इसे हल कर देंगे। 10 और 10 का लासा आएगा 10, 10 में 10 का भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 का 4x से गुणा 4x प्लस 10 में 10 का एक बार, 1 का 5y से 5y आया बराबर 23/10। अब देखेंगे 10 यहाँ भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणा में, तो एक प्रकार से हमें मिलेगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10 तो वही रहेगा। ये भाग में ही यहाँ जाएगा तो गुणा में, एक प्रकार से यहाँ चला जाएगा तो 10 से 10 कट गया, क्योंकि ये भाग में है ये गुणा में है, कट जाएंगे। तो हमें एक प्रकार से मिलेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। क्या मिलेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे डाल देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब देखेंगे कि ये वाला जो समीकरण है और ये वाला समीकरण, एक हमें क्या मिल गया, साधारण समीकरण मिल गए। और हमें ऐसे ही साधारण समीकरण पहले बनाने होते हैं। तो अब क्या करना है, सेम जैसे हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न किया है उसी के जैसे क्या करना है, समीकरण इससे इस वाले समीकरण से x का मान निकालो और कहाँ पे रख दो, इस वाले समीकरण में रख दो। तो निकाल देंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से हल कर देंगे।
समीकरण 3 क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 13 लिखा है। अब इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, x का मान निकाल रहे हैं हम इस x का, तो x के साथ जो भी हो सबको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो 13 वही, ये प्लस का 3y इस साइड जाएगा तो माइनस का 3y। अब 2 के साथ x गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में, तो एक प्रकार से हमें मिलेगा x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2। ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसे हम कौन सा समीकरण डाल देंगे, इसे हम समीकरण नंबर 5 डाल देंगे। क्यों, क्योंकि 3 ये है, 4 ये है, ये हमारा 5। अब ये जो x का हमने मान निकाला है, अब ये कहाँ रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। क्यों इस वाले में रखेंगे, क्योंकि ये हमने 3 से निकाला है, तो 3 में ही नहीं रख के किस में रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 4 में लिखेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर रख देंगे। अब समीकरण 4 क्या दे रखा है, ये दे रखा है, क्या है दिया है, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमने लिख दिया। अब 4 हमारा वही रहेगा, इस x की जगह ये पूरा मान रखना है। तो देखेंगे 4 और x आपस में गुणा के रूप में है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x का ये पूरा मान रख देंगे, तो कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक 13 माइनस का 3y बटे 2 प्लस ये 5y हमारा वही बराबर 23। अब इसे हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे, 2 से इस 4 को काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। कितने बार में, 2 में। तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे अंदर, तो 2 का 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस चिन्ह, 2 का 3 से 2 3 6y, और फिर पूरा सेम वैसे ही लिख देंगे जो लिखा गया है। ये लिख दिया हमने। अब इसे हल करेंगे तो ये प्लस का 26 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 26, ये माइनस का 6y यहाँ बचा, यहाँ पे 5y प्लस i का बराबर 23, प्लस का 26 इस साइड गया तो माइनस का 26। इसे हल कर देंगे अब पूरे को, माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस और प्लस घट जाता है, तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1y बचेगा। कितने y, 1y, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है, तो माइनस का 1y बराबर, यहाँ 26 में से 23 जाएंगे तो 3 आएगा, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान मिला हमें, क्या मिला, y का मान 3 मिल गया। अब ये y का मान हमें कहाँ रखना है, y का मान रखना है समीकरण नंबर 5 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, क्या है समीकरण 5, ये लिखा है, तो लिख लेंगे एक बार और, x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3। अब y देखेंगे गुणा में है, 3 के साथ ये y गुणा में है, तो गुणा का चिन्ह, y का मान रख देना, y का मान 3 जो हमने निकाला है यहाँ पे रख देंगे, 3 बटे का 2 वही, 13 माइनस 3 का 9 बटे 2। 13 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा बताना है, 13 में से 9 जाएंगे तो आएगा 4, कितना 4 बटे का 2 वही, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। x का मान कितना मिल गया, x का मान मिला 2 और y का मान मिला 3। अतः क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट हल x बराबर 2 व y बराबर 3 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा ये इसका जो चौथा प्रश्न है वो भी पूरा हो गया।